नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रवि पारिक GT प्लस भूमरा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नमाला 3 चतुर्भुजों को समझना, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, उसकी तीसरी वीडियो लेके आए हैं, यानी उसका तीसरा भाग लेके आए हैं, जिसमें हम 3.3 और 3.4 का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इस लेसन की हम आत्मा कह सकते हैं इसको, यानी चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को हम इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चतुर्भुज है वो कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज अगर आप सीधा पूछे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हो कि 6 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, यानी हम 6 प्रकार से चतुर्भुजों को नाम दे सकते हैं। आगे आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वो 6 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज की बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज की। किसकी बात करेंगे? समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो डेफिनेशन यानी परिभाषा में इतना ही पर्याप्त है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। जैसे एक ये युग्म हो गया AB और CD, और एक हो गया AD और BC। तो AD BC के समांतर और AB DC के समांतर। तो ये युग्म यदि समांतर है तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। रेखाओं का युग्म समांतर, यानी ये रेखाएं समांतर है। समांतर होने का मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर कभी वो एक दूसरे को नहीं काटती है, वो समांतर रेखाएं होती है। तो ये रेखाएं दोनों समांतर है और ये रेखाएं भी दोनों क्या है? समांतर है। तो इन सम्मुख, अब ये रेखाएं है वो इसकी क्या सम्मुख भुजाएं हैं और ये आपस में समांतर है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ये तो होगी परिभाषा कि जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। अब अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके कौन कौन से प्रगुण होते हैं, यानी उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर, ये तो हो गया प्रथम गुण इसका। सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है। यदि ये a सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? a सेंटीमीटर, और ये b है तो ये भी b होगी। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, दूसरा गुण हो गया ये। तीसरा गुण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चारों को योग तो हमें पता है 360 डिग्री होता है, लेकिन अगर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो उसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा। यदि ये कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा, तो इसके सामने ये कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा? 70 होगा। और अब ये 60 हो गया तो फिर ये कितना होगा? 120, तो फिर इसके सामने ये भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा। कहने का मतलब सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरा गुण हो गया इसका, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कौन सा हो गया? क्या होते हैं विकर्ण? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, BD विकर्ण हो गया। और इसी प्रकार यहां से देखें तो ये क्या हो गया? AC विकर्ण हो गया। तो BD विकर्ण AC को समद्विभाजित करता है, यानी यहाँ बराबर 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 भागों में बांट देता है, और AC विकर्ण है वो इसको बराबर भागों में बांट देता है। इसको मैं O बिंदु अगर दे दूं तो इसका कहने का मतलब है कि OD है वो OB के बराबर हो गया, और OA है वो OC के बराबर हो गया। तो ये समांतर चतुर्भुज के क्या हो गए? प्रगुण हो गए। यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। परस्पर प्रत्येक युग्म है वो समांतर होता है। सम्मुख कोण समान होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो समांतर चतुर्भुज के आपको गुण अच्छी तरह से पता होने चाहिए, चारों के चारों याद करोगे अच्छी तरह से। फिर दूसरा प्रकार आता है हमारे पास समचतुर्भुज। ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। दूसरा समचतुर्भुज।
सम चतुर्भुज, नाम से स्पष्ट है सम यानी सब कुछ समान। तो सब कुछ समान होने का मतलब इसमें चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और अगर आपको सम चतुर्भुज की परिभाषा पूछे तो आप क्या कह सकते हो, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, सम चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज के तो सारे गुण होते ही हैं इसमें, समांतर चतुर्भुज के इसमें क्या होते हैं, सारे गुण होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते ही हैं, और सम्मुख युग्म समांतर होते ही हैं, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो समांतर चतुर्भुज के गुण है, वो तो इसमें है ही। अतिरिक्त गुण इसके अंदर क्या है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, जितनी माप की ये है उतनी ये होगी, जितनी ये उतनी ये, यानी चारों भुजाएं समान माप की होती है। और इसका एक विशेष गुण होता है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समद्विभाजित तो होते ही हैं, लेकिन परस्पर क्या होते हैं, लंब भी होते हैं। ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये है AC, तो AC BD के ऊपर क्या होता है, लंब होता है। यानी यहाँ पे कोण बनते हैं वो कितने बनते हैं, 90 डिग्री के। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनना। तो ये इसका अतिरिक्त गुण हो गया, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और चारों भुजाएं समान होती है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, समचतुर्भुज कहलाता है। दूसरा हो गया तीसरी आकृति देखेंगे हम, जिसको क्या कहा जाता है, आयत। क्या कहा जाएगा, आयत। ये भी एक चतुर्भुज है, क्योंकि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, इसलिए चतुर्भुज है। लेकिन ये क्या होता है, आयत है। तो आयत क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो सारे समांतर चतुर्भुज के गुण इसके अंदर भी विद्यमान होते हैं। जितने समांतर चतुर्भुज में गुण है वो सारे के सारे इसमें है। यानी सम्मुख युग्म समांतर, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण भी समान होते हैं, लेकिन इसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसके चारों कोण ही बराबर होते हैं। और कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये हो गया आयत। एक इसके अंदर और विशेष गुण हो गया कि ये विकर्ण जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर लंबाई के होते हैं। ये दोनों गुण इनके अंदर नहीं थे, इसके भी बराबर नहीं होते, समांतर चतुर्भुज के भी, सम के भी बराबर नहीं होते, लेकिन आयत के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण एक दूसरे के लंब नहीं होते, ये गुण तो इसका है, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये गुण किसका है, आयत का। इसके बाद वर्ग। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जो क्या है, सर्वगुण संपन्न, इसको हम कह सकते हैं। यानी कि सारे के सारे समांतर चतुर्भुज के गुण, सम चतुर्भुज के गुण, आयत के गुण, सारे गुण इसके अंदर होते हैं। अतिरिक्त इसमें क्या होता है, ये सारे गुण इसके अंदर मिलकर एक में ही आ गए। यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो सम चतुर्भुज के गुण आ गए इसके अंदर। विकर्ण इसमें परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक भी होते हैं, यानी लंबवत भी होते हैं। लंब होने का मतलब किसके गुण हो गए, सम चतुर्भुज के। और समद्विभाजित भी होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के गुण भी हो गए। और प्रत्येक कोण समकोण भी होता है, इसका मतलब आयत के गुण भी इसमें हो गए। तो इसके अंदर सारे के सारे गुण होते हैं। यानी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं, क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है, स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको, वर्ग। ये हो गए आपके चार प्रकार के चतुर्भुज। चौथा, पांचवा अगर मैं नाम दूं तो किसको, समलंब चतुर्भुज। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। आकृति आप कैसे बना सकते हो इसकी, बस इसकी शर्त क्या है, सम्मुख भुजाओं में से एक युग्म परस्पर क्या होता है, समांतर होता है। यानी एक भी है वो DC के यहाँ पे क्या है, समांतर है। अब ये दोनों समांतर नहीं है, लेकिन ये युग्म परस्पर क्या है, समांतर है। ऐसे भी आकृति बना सकते हो कि इसको ऐसे नहीं खींच के हम ऐसे खींच देते हैं, तो ये बन जाएगा A, इसको E कह लो, AECD। तो ये भी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। कि इसके अंदर
अगर आप इस तरह लंब खींचोगे तो वो सारे के सारे बराबर आएंगे, यानी एक युग्म समांतर भुजाओं में से एक युग्म परस्पर क्या होता है, समांतर होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं में एक युग्म परस्पर समांतर होता है। जैसे इसके अंदर डीसी और ऐसे कहें AB क्या है, समांतर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। एक टाइप और होता है चतुर्भुज का जिसको हम बोलते हैं पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज। तो पतंगाकार चतुर्भुज क्या होता है, इस तरह की आकृति पतंग आपने देखी होगी, ये पतंग की आकृति। ABCD। तो देखने से आपको पता लग रहा होगा कि इस चतुर्भुज के अंदर ऐसा क्या नया गुण है कि इसको अलग हमने नाम दिया है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आसन भुजाएं हैं, यानी जो पास पास की भुजाएं हैं जिनका एक सिरा कॉमन होता है, AD और AB आसन भुजाएं हैं, इसी प्रकार CD और CB भी क्या है, आसन भुजाएं हैं। इनमें क्या होती है, आसन भुजाएं परस्पर बराबर होती है। क्या होती है, इसको हम कहेंगे पतंगाकार। ये तो हो गया आपका समलंब, समलंब चतुर्भुज, और ये क्या है, पतंगाकार चतुर्भुज। तो इसमें आसन भुजाएं परस्पर क्या होती है, बराबर होती है। विकर्ण दोनों इस तरह से होती हैं। विकर्ण ये आपके बुक में तो दे रखा है कि ये समविभाजित करते हैं, लेकिन विकर्ण इसमें समविभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि ये विकर्ण देखो, ये विकर्ण बड़ा होता है और ये विकर्ण इसको तो समविभाजित कर देगा, लेकिन ये विकर्ण इसको कैसे समविभाजित करेगा, ये दूरी कम हो गई, ये दूरी ज्यादा हो गई। तो इसका एक ही मुख्य प्रगुण है कि एक विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ये कह सकते हैं। इसका क्या गुण होगा कि विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं और आसन भुजाएं परस्पर बराबर होती है। दो ही बातें ध्यान रखोगे, आसन भुजाएं बराबर होती है, समान होती है, और विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत काटते हैं। क्या होते हैं, लंबवत काटते हैं या लंब होते हैं। कुछ आपको चतुर्भुजों में ये चीजें पता होनी चाहिए। कुछ और गुण मैं आपको बताता हूँ चतुर्भुज के अंदर क्या चीजें होती है। तो आप 3.3 और 3.4 जो आपकी प्रश्नमाला है कक्षा 8 की, इसको आप संपूर्ण कर सकते हो बिना किसी की सहायता के, यानी एक भी सवाल यदि मैं नहीं बताऊंगा तो भी आप इसको हल कर पाओगे। समांतर चतुर्भुज को, सभी चतुर्भुजों का आधार चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, हम समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देखो, हमने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। मैंने ये लिखा भी कि ये 60 डिग्री है, तो समान होने का मतलब ये भी क्या होगा, 60 होगा। अब अगर ये 60 डिग्री है, ये दोनों कोण आपको दे रखे हैं, या एक भी कोण आपको दे रखा है समांतर चतुर्भुज का, तो आप बाकी सारे कोण ज्ञात कर सकते हो। इसके कोणों का जो प्रॉपर्टी है, कोणों के जो प्रगुण है, वो समांतर चतुर्भुज के आपको अगर याद है तो, कि एक 60 डिग्री है, तो हमें पता लग गया कि उसका सम्मुख कोण ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब जब ये भुजाएं समांतर है, तो समांतर भुजाएं है ये, और ये भुजा तिर्यक रेखा इसको इस तरह से काटती है, तो एक तरफ के अंतः कोण, यूक्लिड ने कहा हुआ है ये कि एक तरफ के अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये समांतर भुजाओं के एक तरफ के अंतः कोणों का योग कितना हो गया, 180। तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, 120। तो आप कह सकते हो कि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 होता है। तो ये 60 है, तो 180 में से घटाने पे ये प्राप्त हो गया। अब ये 120 प्राप्त हो ही गया, तो सामने वाले को आपको घटाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही निकल जाएगा, क्योंकि ये 120 है, तो इसके सामने कितना आ गया, 120 आ गया।
कोई भी एक कोण अगर दे रखा है तो हम चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको बहिष्कोण कोई दे दे यहाँ पे कि ये बहिष्कोण ज्ञात करो कितना होगा, तो ये 120 है तो हम ये बहिष्कोण ज्ञात कर सकते हैं कितना होगा। ये 120 है तो बहिष्कोण ये रेखिक कोण युग्म का प्रयोग करके 120 तो दोनों का योग 180 होगा। रेखिक कोण युग्म एक रेखा पर अगर एक रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरह से बनने वाले कोण सबका योग 180 होता है। 120 है तो ये 60 होगा। तो इस तरह से आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार भुजाएं भी आप ज्ञात कर सकते हैं प्रगुणों का प्रयोग करके। देखो अगर आपको ये विकर्ण दे रखा है और ये विकर्ण ऐसे दे रखा है, ये आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर और ये आपको दे दिया x, ये आपको दे दिया 5 और ये दे दिया y। तो आपसे पूछे कि पूरे AC विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 होगा। y का मान कितना होगा 5, तो पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई 10। इसी प्रकार BD तो ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7, तो 7 और 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इन चतुर्भुजों के अगर आपको प्रगुण अच्छी तरह से पता है तो प्रश्न हल कर सकते हो। फिर भी हम कुछ प्रश्नमालाओं के देखते हैं। यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो ये हमें ज्ञात करते हैं, ये हमें ज्ञात करने हैं। ये आपके 3.3 का पहला ही प्रश्न है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और ये चीजें फाइंड करनी है। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से आप इनको देख सकते हो। AD किसके बराबर होगा, AD किसके बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है, इसलिए AD है वो किसके बराबर होगा BC के बराबर। सेकंड नंबर देखो, कोण DCB, कोण DCB किसके बराबर होगा, कोण DAB के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। DCB इसको आप लिखोगे DAB, DAB इसको ऐसे भी लिख सकते हो BAD, कोई फर्क नहीं है, ये कोण आपस में बराबर होंगे। पापा जी OC बराबर OC ये है, ये किसके बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण इसको समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए OC है वो किसके बराबर होगा OA के बराबर होगा। ये भी समांतर चतुर्भुज का प्रगुण है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। MDAB प्लस MCDA, हमका मतलब ये कोण जो इसने कहा MDAB इसकी माप DAB ये कोण प्लस MCDA मतलब ये कोण जो भी ये कोण होगा, तो इन दोनों का योग क्या होगा। तो एक तरफ के अंतः कोण है ये, एक तरफ के अंतः कोण या हम इसको कह सकते हैं आसन कोण। तो समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि सम्मुख युग्म समांतर होते हैं। अगर समांतर है तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एक तरफ के अंतः कोणों का योग हमेशा ही क्या होता है 180 होता है। यानी समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 होता है। ये प्लस ये भी 180 है, ये प्लस ये भी 180 है, ये प्लस ये भी 180 है और ये प्लस ये भी 180 है। तो ये प्लस ये पूछा है, दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार इसका एक प्रश्न दूसरा देखो, हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है। x y z के मान ज्ञात करो। ये x है, ये y है और ये z है, इसके मान ज्ञात करने और ये आपको 100 डिग्री दिया हुआ है। तो x y z के क्या मान होंगे। तो सबसे पहले देखो आप कौन सा कोण ज्ञात कर सकते हो,
समुख कोण, समांतर चतुर्भुज के समुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमें लिखना है ये चीजें, डेफिनेशन अगर आप सवाल को हल करो तो उसके अंदर लिखो। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समुख कोण समान होते हैं, अतः कोण B है वो किसके बराबर है? कोण D के। कोण B किसके बराबर है? D के। इसका मतलब B कितना है? 100 डिग्री है और D कितना है? Y है। तो आप कह सकते हो Y बराबर 100 डिग्री। अब दूसरा प्रगुण, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि ये 100 है तो Z का मान क्या जाएगा? 180 डिग्री। Z का मान कितना जाएगा? 80 डिग्री। यानी आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप लिखोगे Z प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। तो Z बराबर क्या जाएगा? 180 माइनस 100 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 100 डिग्री बराबर में आया 80 डिग्री। तो अब Z निकाल लिया हमने कितना? 80 डिग्री। तो अब Z का ये क्या है? समुख कोण है। समुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण C है वो किसके बराबर है? कोण A के। और C कितना है? X, और X किसके बराबर हो गया? 80 डिग्री के बराबर। तो हमने X Y Z के मान निकाल लिए कि जितना Y है तो ये 100, Z 80 आया तो X भी कितना? 80। तो इस तरह से आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हो। ये मैंने एक दो आपको एग्जांपल इसलिए बताए हैं थोड़ा सा कि आप उस रास्ते पे चल सको। अगर आपको सारे प्रगुण अगर पता है तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल ही आसान बन जाएंगे। एक आधा इंपॉर्टेंट प्रश्न और देखो इसका, प्रश्न नंबर 8, कई बार पेपर में आता भी है ये। चतुर्भुज दे रखा है हमें GUNS, 8वें का पहला प्रश्न है ये, GUNS ये चतुर्भुज है। इसके अंदर ये है 26, ये है 3y माइनस 1, ये 3x और ये 80। समांतर चतुर्भुज है। अलग से ये कहेगा आपको कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तभी हम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। तो x और y के मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, या कह सकते हो बराबर होती है। तो समान होती है यानी जो GS है वो किसके बराबर होगी? UN के बराबर। अर्थात आप कह सकते हो GS बराबर किसके होगी? UN के। यानी 3x है वो किसके बराबर होगा? 18 के। तो जो चीज मल्टीप्लाई में बराबर में जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, यानी x इक्वल टू 18/3, 18/3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वो देख लेंगे आप, सेंटीमीटर में है तो इसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में कोई इकाई नहीं दे रखी है आपको तो सीधा लिख देंगे हम 6 इकाई। इसी प्रकार GU बराबर SN, ये भुजा इसके बराबर होगी, GU बराबर SN, GU बराबर SN। तो GU कितनी है? 3y माइनस 1 और SN कितनी है? 26। तो 3y बराबर 26 माइनस 1 है बराबर में जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा, इधर माइनस है बराबर गया तो प्लस का 1। तो ये 3y बराबर 26 और 1 27, तो y बराबर आ गया आपके पास 27/3। तो भाग देंगे 27 में 3 का कितना आ गया? 9 इकाई। तो x और y के हमने मान निकाल लिए। तो इसी प्रकार कुछ इसमें आगे और प्रश्न है वो भी आप कर सकते हो। और फिर भी अगर प्रश्नमाला में कोई समस्या आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लेना कि इस प्रश्नमाला का ये प्रश्न हमें नहीं आ रहा, तो वो प्रश्न भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी मैं समझता हूँ आप इसको
आसानी से प्रश्नों को सभी को हल कर लोगे अगर पहले इसका पूरा पार्ट आप प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का प्रगुण समझ लेते हो। इसी प्रकार जो 3.4 प्रश्नमाला है, 3.4 जो प्रश्नमाला है वो आपकी पूरी की पूरी इस आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के प्रगुणों के ऊपर आधारित है। एक आधा प्रश्न आप इसका भी देख लेते हैं। बताइए कथन सत्य है या असत्य है। दिए गए कथन है इसके अंदर, वो आपको देखने हैं कि वो सत्य है या असत्य है। तो डेफिनेशन अच्छी तरह पता है तो आप सत्य असत्य बता सकते हो। देखो पहला कथन क्या है, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। तो कथन सत्य है या असत्य है? सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग कैसे हो जाएंगे भाई? क्योंकि आयत की तो आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर होती है, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसलिए कथन क्या हुआ? असत्य। अगर यही प्रश्न ऐसे आता कि सभी वर्ग आयत होते हैं, तब वो बात क्या थी? सही थी, क्योंकि वर्ग में तो सारे गुण होते हैं, लेकिन आयत में वर्ग के गुण थोड़ी होते हैं। इसलिए कथन क्या हुआ? असत्य हुआ। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है? नहीं होती। सभी पतंगे समचतुर्भुज, पतंगे सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। तो कथन क्या है? असत्य। सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती, क्योंकि समचतुर्भुज में तो सभी भुजाएं बराबर होती है, जबकि पतंग में केवल आसन भुजाएं बराबर होती है। इसको भी विपरीत पूछे कि क्या सभी समचतुर्भुज पतंगे होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पतंग के गुण तो समचतुर्भुज में विद्यमान होते हैं। इसलिए अगर विपरीत कथन होता तब वो सत्य होता। तो ये कथन क्या है? असत्य है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं? बिल्कुल सत्य कथन है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं, क्योंकि वर्ग के अंदर सारे गुण होते हैं। तो ये तीसरा कथन है वो सत्य है। चौथा इसमें कथन दे रखा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। कथन क्या है? असत्य। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। वर्ग में तो सारे गुण होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। ये बी नहीं है, इसमें ई कथन है। ये सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो ये हमने देख लिया क्या है? असत्य कथन है। बी इसमें ये सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो कथन क्या है? सत्य, क्योंकि समचतुर्भुज है तो वो समांतर चतुर्भुज होता ही है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, वही तो क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। कथन क्या है? सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ये भी कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। क्योंकि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? केवल एक युग्म समांतर होना चाहिए, जबकि समांतर में तो दोनों ही होते हैं। तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। वर्ग में आपको बता दिया सारे गुण होते हैं, इसलिए अगर वर्ग की बात आ जाए तो वो फिर समलंब तो है ही। तो इसी प्रकार के इसके अंदर प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में भी एक दो हम देखते हैं। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चतुर्भुज आप जो मैंने शुरुआती आपको बताया वो अच्छी तरह आप अध्ययन करो, तो आपको ये सारे प्रश्न स्वतः ही हल हो जाएंगे। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, तो हमने ये किस में पढ़ा था? वर्ग में पढ़ा था। और किस में पढ़ा था? समचतुर्भुज के अंदर पढ़ा था। तो दोनों भी सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चार समकोण होते हैं। तो चार समकोण किस में होते हैं? आयत में होते हैं और
वर्ग में होते हैं। तो आयत और वर्ग हो गए। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे होता है? तो वर्ग के अंदर भी चारों भुजाएं तो होती है, तो इसलिए वो चतुर्भुज होता ही है कि जिसकी चारों, क्योंकि वर्ग में भी क्या होती है, चार भुजाएं होती है, इसलिए वो एक चतुर्भुज होता है। एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख युग्म समांतर होते हैं। तो वर्ग में ये गुण विद्यमान है। क्योंकि ये सभी गुण वर्ग के अंदर विद्यमान है, इसलिए आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और यानी वर्ग को आप एक समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, एक सम चतुर्भुज भी कह सकते हैं, एक वर्ग समलंब भी होता है, एक वर्ग आयत भी होता है एक वर्ग के अंदर, क्योंकि सारे गुण विद्यमान होते हैं। बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। 5वां प्रश्न है ये 3.4 का आपके, कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। तो उत्तल चतुर्भुज हमने 3.2 की जो इससे पूर्व की वीडियो बनाई है उसके अंदर पढ़ा है। उत्तल चतुर्भुज कि जिसके अंदर विकर्ण उसके बाहर नहीं जाते, वो क्या होता है, उत्तल चतुर्भुज होता है। तो आयत के अगर हम विकर्ण खींचेंगे, दोनों के दोनों विकर्ण इसके अंदर ही रहते हैं, कोई भी विकर्ण बाहर नहीं जाता, क्योंकि इसके दोनों विकर्ण आयत के मध्य ही स्थित होते हैं, आयत के अंदर ही होते हैं, इसलिए ये भी क्या होता है, एक उत्तल चतुर्भुज होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप तीसरी वीडियो है ये समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुजों को समझना, इसकी थर्ड वीडियो है, अगर ये देखनी है तो इससे पहले आप पहली वीडियो और दूसरी वीडियो भी देखें, फिर इस तीसरी वीडियो को पूरा देखें। अगर आप तीनों वीडियोस को लगातार प्ले लिस्ट के अंदर देखेंगे तो आपको पूरी प्रश्नमाला अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप स्कूल के अंदर ही अध्ययन कर रहे हो। हाँ, अगर आप टुकड़ों में देखते हो बीच बीच में, कभी आपने दूसरी वीडियो देख ली, बाद में पहली अगर आपने देखी नहीं, तो उससे आपको कम समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी विषय है तो वो क्या है कि अपने पूर्व ज्ञान या पूर्व जो उसका बेस है उस पर आधारित होता है। तो आप पहले बहुभुज समझोगे, तो बहुभुज का पार्ट है एक चतुर्भुज, तो आपकी चतुर्भुज समझ में आएगा। फिर समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये चीजें एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर आप पूरी अच्छी तरह से सभी वीडियोस को देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या आती है, कोई सवाल पूरी प्रश्नमाला में से आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न की संख्या लिखें, हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।